श्री श्री रामलीला उत्सव समिति, रामलीला मैदान, जमशेदपुर, झारखंड। एक तो गौरव की बात है कि रामलीला समिति, रामलीला मैदान और राम जी की लीला, और 1922 से स्थापित है ये। क्या कहना चाहेंगे, क्या तैयारी है और क्या अपील करना चाहेंगे सभी दर्शकों से, क्योंकि यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं। रामलीला झारखंड में एक है। जमशेदपुर में रामलीला उत्सव समिति 1922 में बनी थी, जो आज लगातार चली आ रही है। रामलीला 14 अक्टूबर से शुरू होकर 24 अक्टूबर तक चलेगा और इसकी भव्यता रीवा की मंडली है। रीवा की मंडली मध्य प्रदेश से आई हुई है, जो बहुत अच्छी रामलीला करती है। पिछले साल भी आई थी, इस साल नए कलाकार लेकर आए हैं लोग और अच्छी रामलीला होगी। मैं दर्शकों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर रामलीला उत्सव समिति का मनोबल ऊंचा करें। अपना परिचय बताएं। रामफल मिश्रा, अध्यक्ष रामलीला उत्सव समिति। इस बार रामलीला उत्सव समिति का यह कार्यक्रम 101वां साल है, जो शताब्दी काल के रूप में मनाया जाएगा। 101 साल से लेकर 105 साल तक ये शताब्दी काल कहलाएगा। और रामलीला समिति इन सालों में अच्छी से अच्छी रामलीला, बृहत रामलीला पूरे जमशेदपुर में एक मानक रूप में और झारखंड के रूप में, पूरे झारखंड में एक स्थापित रामलीला के लिए के तौर पर मनाएगी। हमने हमेशा ये प्रयास किया है कि हम समाज को एक आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक के कदम की ओर ले चले, धार्मिक मार्गों पर ले चले, जहाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, बुजुर्ग जुड़े, महिलाएं जुड़े और समाज में एक धर्म का संचार हो, प्रचार हो और स्थापना हो। हम चाहते हैं कि 1922 में जो हमारे दादाजी स्वर्गीय राम स्नेही मिश्र जी ने जो पौधा लगाया था और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा मिलकर लगाया था, वो पौधा आज एक वट वृक्ष है। वो वट वृक्ष इतना विशाल हो कि आने वाले और 100 सालों तक यह इसी तरह छाया देती रहे और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। आज उनके आशीर्वाद से ही पिछले साल की अपेक्षा या उसके पिछले साल की अपेक्षा देख लीजिए मैदान कितनी सुंदर हो गई है, कितनी उसकी कायाकल्प बदल गई है। और इसके लिए हम जिसको प्रशासन, पूर्व हमारी जो डीसी मैम थी यानी विजया यादव जी, उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक मिसाल कायम किया, रामलीला मैदान को एक योगदान, बहुत बड़ा सहयोग किया। और रामलीला समिति अपने कार्यों पर हमेशा अड़िग रहेगी और धर्म का प्रचार करती। कोषाध्यक्ष रामकेवल मिश्रा, रामलीला उत्सव समिति की ओर से सिर्फ जनता के बीच ये बताना चाहता हूँ कि रामलीला उत्सव समिति मात्र एक समिति नहीं है, एक उत्सव नहीं है, एक विचारधारा है, सनातन धर्म की एक बुनियाद है। हम चाहते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे, परिवार के लोग उनको लेकर आएँ, जो राम के चरित्र से अवगत हों और राम के चरित्र का अगर अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से भव्य भारत का निर्माण किया जा सकता है। आज जो विसंगतियाँ पैदा हो गई, धर्म पर आघात हो रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो परोक्ष रूप से हिंदू धर्म को विनाश करने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि रामलीला उत्सव समिति इस रूप में प्रकट हो जाए, इस रूप का वृक्ष बन जाए कि जिसकी छाया में धर्म का निरंतर वर्धन होता रहे, उत्साह वर्धन होता रहे और लोग एक सनातन संस्कृति की ओर लौटने की कोशिश करें। जो भ्रष्ट आचरण हो गया उसका निर्माण राम के रूप में किया जाए। इसलिए हम लोग रामलीला के द्वारा कोशिश करते हैं कि बच्चों में कम से कम ये नया समाचार जाता रहे कि कभी राम हमारे यहाँ हुए थे और राम के आदर्श के द्वारा ही बहुत देवता हमारे यहाँ हुए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ भगवान राम ही है, कोई और मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए बच्चों से मैं चाहता हूँ कि हर आदमी अपने बच्चों को लाए और रामलीला उत्सव समिति राम के चरित्र को उसको दिखाए कि बच्चे समझ सकें कि राम का चरित्र राष्ट्र के लिए क्या है। राष्ट्र चेतना है राम। इसलिए मैं चाहता हूं कि राष्ट्र चेतना को हर आदमी जागृत करने का कार्य करे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर रामलीला उत्सव समिति को बड़ा से बड़ा बनाए। राष्ट्र चेतना है राम, बड़ी सुंदर शब्द है। राष्ट्र चेतना है राम, और राम को लेकर पूरे भारत की संस्कृति और हम युवाओं में जोश, दोनों को भरने का एक ही मूल मंत्र है, जय श्री राम, और राष्ट्र की चेतना है राम। क्या कहेंगे आप? देखिए, बाकी हमारे जो भी आदरणीयगण हैं उन्होंने आपको सारा चीज़ बता ही दिया है। मैं सिर्फ जनता से
और आप सभी से और अपने आप से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारा जो पुराना धरोहर है, जो रामचरितमानस से जो हमको सीखने को मिलता है, उसका प्रचार अभी बहुत जन जन में करना शेष रह गया है। तो आइए हम सब मिले और मिल के इस चेतना को जगाएं और सभी में इसका प्रचार प्रसार करें और बच्चों में ये कोशिश करें कि आने वाला जो वेस्टर्न जो कल्चर आ रहा है उसको वो उतना ही अडॉप्ट करे और बाद बाकी जो हमारा कल्चर है, जो हम श्री राम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जो सीखते हैं, उनके आदर्शों का पालन करते हुए अपने जीवन में इसको स्थापित करें और इसका मूल्य समझें। और इसी को समझाने के लिए हम और आपको एक कदम आके एक साथ मिलकर इसके लिए काम करना होगा। जय श्री राम। एक लास्ट आखिरी बात कि बड़े पैमाने पे लोग यहाँ आते हैं, दर्शक आएंगे, रामलीला देखेंगे और भक्ति भाव से अपने घर में जाकर अपने बच्चों में वो संस्कार को ट्रांसफ़र करेंगे। ये बड़ी परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है और आप लोग इसके लिए साधुवाद। लेकिन क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे मानकों को ध्यान में रखा गया है? क्या हमारे दर्शक जितने आएंगे उन सब लोगों को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमारे इसके पिछले जो ये थी हमारी विजया जाघव जो डीसी मैडम थी, उन्होंने सारा ही पैमाना तय कर दिया है। क्योंकि इसके पहले हम एक क्षेत्रफल को बाउंड नहीं कर पा रहे थे, जो उन्होंने कर दिया। मतलब उन लोगों ने एक तरफ से हमारे सहयोग में, हमारे रक्षा के सहयोग में इतना कुछ कर दिया है कि अब हम लोगों का काम बहुत कम रह गया है। और हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि वो इस चीज़ पे ध्यान दें और हम लोग भी मिलकर उनका साथ दें। और जो भी हमारे यहाँ लोग आते हैं रामचरितमानस को सुनने, देखने और समझने, उनके लिए हम तत्पर रहें और हम कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ से कुछ हम अच्छे वॉलेंटियर जो है दें और उनसे ये आग्रह करें कि जो भी लोग आते हैं उनको आदर सत्कार से बैठाएं और उनके थोड़ा बहुत जो सेवा हम कर सकें करें और सभी को प्रेम का संचार, प्रेम का पाठ पढ़ाएं और सबसे विनती करें कि जो भी आए प्रेम से आएँ और एक दूसरे से मिल के इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, ताकि हमको भी इसको हर साल करने में और इसको निभाने में एक अलग से ऊर्जा प्रदान हो और हम इसको हर साल इसी तरह हर्षोल्लास की तरह साथ मनाते रहें और आप सभी का सहयोग मिलते रहे। धन्यवाद। जय श्री रामलीला ग्राउंड, जहाँ पे कल से रामलीला की शुरुआत होगी और भगवान राम जी के लीला को कुछ दिनों में दर्शकों को दिखाने की कोशिश की जाएगी। और ये शुरुआत होती है भगवान श्री राम के अनन्य भक्त प्रभु हनुमान जी से। और हनुमान जी की जो प्रतिमा है उनकी रक्षा में साथ खड़ी है और सामने दिखाई दे रहा है कि जस्ट इसके पीछे रामलीला का मंचन किया जाएगा। और वो मंचन हमारे पूरे झारखंड और जमशेदपुर के दर्शकों के लिए अनूठा और बहुत ही ज़्यादा आनंददायक होता है, क्योंकि ये लगभग 101 वर्षों से लगातार यहाँ रामलीला होता आया है। और ये जमशेदपुर का इकलौता रामलीला ग्राउंड है कि जो प्रभु श्री राम के नाम समर्पित है और वो यहाँ पर रामलीला का मंचन लगातार शतकों से किया जा रहा है। रामलीला ग्राउंड का वो द्वार कि जो आपको ये देखने को मिल रहा है, ये रामलीला ग्राउंड जो पहले के समय और अभी के समय में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये रामलीला ग्राउंड जो भगवान श्री राम को समर्पित है, उनकी लीला को मंचन करने के लिए बनाया गया है। और ये ग्राउंड आज इतने साफ़ सुथरे तरीके से यहाँ दर्शकों को बैठने के दूर दूर से लोग आए हुए, उनको अपनी संस्कृति जो प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई है, वो संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा कि रामचरितमानस में वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी ने क्या बातें लिखी और उन सब बातों को किस तरह से मंच दिया जाता है, उन सब बातों को कैसे मंच दिए जाते हैं, ये सब आपको जानने को मौका मिलेगा। वो श्री श्री रामलीला उत्सव समिति रामलीला मैदान जमशेदपुर एकलौती रामलीला मैदान है पूरे जमशेदपुर का कि जो भगवान प्रभु श्री राम को समर्पित है और 100 वर्षों से ऊपर हो गए लगातार रामलीला यहाँ पर होते आए हैं। 1922 में ये स्थापना यहाँ की हुई थी और आज सामने आपको मंच दिखाई दे रहा होगा, हज़ारों दर्शकों को बैठने की जगह है और ये जगह बड़ी ही साफ़ सुथरी और बहुत ही अनूठी है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे बच्चे जो कि प्रभु श्री राम
के भेजे हुए दूत हैं और ये सभी लोग रामलीला देखेंगे और रामलीला में बहुत आनंद उठाएंगे। ये सभी भगवान राम की लीला को देखने के लिए कल से जो शुरुआत होने जा रही है इसके लिए व्याकुल हैं और इन सब बच्चों की चेहरे की मुस्कान आप साफ देख रहे होंगे। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये रामलीला जो पूरे झारखंड का, पूरे जमशेदपुर की ये गौरव है और ये गौरव हमारे इसलिए है क्योंकि ये रामलीला बहुत ही पुराने प्राचीन काल से चलते चले आ रहे हैं और यहाँ पर भगवान श्री राम के उन सब प्राचीन विधि से की जा रही राज्याभिषेक या फिर वनगमन या फिर लंका दहन, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर बेहतर तरीके से दिखाया जाता है और यहाँ के दर्शक अभिभूत हो जाते हैं उस प्राचीन तरीके से रामलीला को देखने के लिए। ये वही मंच होगा जिस पर मंचासीन होंगे भगवान श्री राम और उनके पूरे दरबार और उनकी पूरी लीला। तो ये व्यवस्थित तरीके से की जा रही आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जानकारी सब लोगों के लिए बेहतर और व्यापक पैमाने पे पहुंचाई जा रही है, जिससे कि कल से आप इस ग्राउंड में आए और रामलीला का मंचन हो रहे को देख सकें। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आकर अपनी सुरक्षा और सुविधा का जरूर ध्यान रखें। क्योंकि आने वाले दिनों में जमशेदपुर शहर लोगों से भर जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरे कोल्हान से लोग रामलीला देखने आते हैं। इसीलिए आप सभी लोग आए, सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें, व्यवस्था को संभालने और सुधारने में मदद करें, कमेटी को, समिति को व्यवस्था प्रदान करने में मदद करें और रामलीला का मंचन इस स्टेज से देखें, प्रभु श्री राम का कृपा लें और अपने जीवन में सुख शांति की स्थापना करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।